फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं जिया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है? जब आप बीमार होते हैं तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपसे कुछ टेस्ट करवाता है। फॉर सपोज वो आपसे करवाता है शुगर टेस्ट। उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उस टेस्ट की रिपोर्ट के बेस पे वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, वो आपको बताता है कि आपका इलाज अब कैसे होना है, कौन सी दवाई खानी है। अगर आपकी शुगर ज़्यादा आई है तो वो आपको बताएगा कि आज से आपने मीठा नहीं खाना। बहुत ज़्यादा आई है तो वो आपको बोलेगा अब आपने इंसुलिन इस्तेमाल करनी है। अगर शुगर नॉर्मल आई है तो बोलेगा मुबारक हो, आपकी शुगर नॉर्मल है, और उसी हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। लेकिन जब बिजनेस की रिपोर्ट करवानी हो तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। उसमें से एक टेस्ट है शॉर्ट एनालिसिस। जब आप शॉर्ट एनालिसिस करवा लेंगे तो इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उस रिपोर्ट की बेस पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फैसला कर सकते हैं कि मुझे अभी कौन सा डिसीजन लेना है बिजनेस का और कौन सा डिसीजन नहीं लेना। शॉर्ट एनालिसिस के लिए आप एक चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट के लेफ्ट साइड पे आप रखते हैं एस फॉर स्ट्रेंथ, उसके नीचे आप रखते हैं डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, राइट साइड पे आप रखते हैं ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, और राइट साइड के नीचे आप रखते हैं टी फॉर थ्रेट्स। वो वाला पोर्शन जो है एस एंड डब्ल्यू वो है इंटरनल, वो आपका इंटरनल मामला है, और ये ओ टी वाला जो है ये है एक्सटर्नल। इससे आपका इंटरनल कोई लेना देना नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। हम शॉर्ट एनालिसिस को समझेंगे एक केस स्टडी से जो कि है कोलानेक्स वर्सेस पेप्सी। कोलानेक्स के बारे में पहले बात करते हैं। 1951-1952 के अंदर एक कंपनी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था पराचा टेक्सटाइल मिल। 1983 के अंदर मैनेजमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया और उसके बाद लॉन्च किया घी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसके अंदर उन्होंने घी से रिलेटेड आइटम निकाले। 2016 के अंदर कंपनी ने लॉन्च करी कोलानेक्स। 2016 के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया अब हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाना चाहिए, और 2016 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सारे ड्रिंक्स अपनी लॉन्च कर दी। 2016 से लेके 2023 तक को कोलानेक्स को कोई भी नहीं जानता था। शुरू में एडवर्टाइजमेंट चली रमज़ान के अंदर, उसके बाद वो बैठ गई। 2023 अक्टूबर के अंदर इसराइल हमला करता है फ़लस्तीन पे। फ़लस्तीन पे हमला करने के रिप्लाई में, रिस्पांस में मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एक बायकॉट शुरू होता है कि जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट किया जाए। उन बायकॉट से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली कंपनीज़ हैं KFC, मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोक, डोमिनोज पिज़्ज़ा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ऑल्थो इसमें से एक भी कंपनी इजराइल की कंपनी नहीं है, ये सारी US बेस्ड कंपनी है। इसमें से एक भी कंपनी इजराइल की नहीं है, ये सारी US बेस्ड कंपनी है। लेकिन क्योंकि US और इसराइल की स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड वॉर दोनों ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो नज़ला इन कंपनीज पे आके गिरा। इन कंपनीज की सेल डाउन होनी शुरू हो गई, जिसमें एक पेप्सी भी थी और कोक भी थी। अब कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा आइटम है सॉफ्ट ड्रिंक पाकिस्तान के अंदर जो बहुत रेगुलरली यूज़ होता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो उस पर कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोई मेहमान घर पे आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर खा लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। शादियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पार्टीज़ के अंदर कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो मार्केट में एक गैप आ गया। लोग क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे थे, पेप्सी का बायकॉट कर रहे थे, कोक का बायकॉट कर रहे थे, भाई कौन सी प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट तो चाहिए। घर पर मेहमान आएंगे, चाय को बनाने में टाइम लगता है, पेप्सी रेडीमेड आइटम है, मेहमान चाय पी लेते हैं, मेहमान के बच्चे चाय नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक नुक्कड़ से, बराबर से, बाजार से, मिनी स्टोर, सुपर स्टोर, हर जगह से आराम से मिल जाती है। तो उस गैप को फिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने एंट्री मारी, जिसमें लोकल कंपनीज आना थी, इना मीना टीगा, और कुछ अच्छी कंपनीज भी थी। जो अच्छी कंपनी थी उसके अंदर एक कंपनी है कोलानेक्स, क्योंकि ये अच्छे ग्रुप की तरफ से और इन्होंने अपने आप को पोजीशन भी अच्छा किया और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी करी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की कोलानेक्स के। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। कोलानेक्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो कोलानेक्स की स्ट्रेंथ है मेड इन पाकिस्तान। कोलानेक्स की स्ट्रेंथ है मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि लोग पेप्सी और कोक बायकॉट की वजह से खरीदना नहीं चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हमें मिले, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट कौन सी है, वो कोलानेक्स की है। ये इनकी बन गई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ नंबर 2 हो गई ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड लॉयल्टी। अब कस्टमर दुकान पर आता है और कहता है मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दुकानदार उसको पेप्सी देता है, कहता है नहीं पेप्सी नहीं चाहिए, पेप्सी का मैंने बायकॉट किया हुआ है, मुझे चाहिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट, तो वो निकाल के देता था कोलानेक्स निकाल देता है। अब कस्टमर ने क्योंकि फर्स्ट टाइम खरीदा है, उसको थोड़ी पता है इसका क्या नाम है। उसने पूछा इसका क्या नाम है, उसने बोला इसका नाम कोलानेक्स है, देखें इस पर लिखा हुआ भी है। उसने बोला ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएगा वो ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि नाम तो उसको पता चल चुका है। वो आके बोलेगा मुझे चाहिए कोलानेक्स दे दो, मुझे दे दो कोलानेक्स। इससे क्या हो रहा है, इससे जो कोलानेक्स कंपनी है उसका नाम बन रहा है फ्री में बगैर किसी मार्केटिंग के, और ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ रही है। बार बार कस्टमर आ रहा है, नाम लेके ले रहा है। ना कोई इनको एडवर्टाइजमेंट चलाने की जरूरत है, ना कोई बहुत बड़ी प्रमोशन करने की जरूरत है। बस जो कस्टमर आके पाकिस्तानी प्रोडक्ट मांगे,
खुद ब खुद इनकी प्रमोशन हो जाती है कि दुकानदार उठा के बोलता कहता है ये ले सर ये कोला नेक्स्ट है, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। स्ट्रेंथ नंबर 3 है फाइनेंशियल हेल्थ। मिज़ान ग्रुप का वो ब्रांड जो कि लॉस में जा रहा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसका कोई नाम ही नहीं था, जो ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, आज उसकी सेल इतनी ज़्यादा है। मिज़ान ग्रुप का एक प्लेयर बन के खड़े हो गई है। इनकी फाइनेंशियल हेल्थ इसकी वजह से बहुत अच्छी हो गई है। ओवरऑल ग्रुप की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। बहुत ज़्यादा इनकी सेल है, बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है और ओवरऑल ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। वीकनेस नंबर 1 है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। क्योंकि कोला नेक्स्ट एक पाकिस्तानी कंपनी है तो काम भी इसने पाकिस्तानी वाले किया है। कोई अपना प्रोडक्ट नहीं निकाला, बल्कि पेप्सी और जो दूसरे प्रोडक्ट ऑलरेडी पाकिस्तान में बिक रहे थे उसकी कॉपी पेस्ट मार दी। जैसे पेप्सी के बदले निकाल दिया कोला नेक्स्ट, 7 अप के बदले निकाल दिया फिज़ अप नेक्स्ट, ड्यू के बदले निकाल दिया DN नेक्स्ट, स्टिंग के बदले निकाल दिया स्टॉर्म नेक्स्ट, एक्वाफिना के बदले निकाल दिया वाटर नेक्स्ट, और जो दूसरी पाकिस्तानी ब्रांड है जैसे पाकोला के बदले निकाल दिया इन्होंने ग्रीन सोडा नेक्स्ट, रेड अनार के बदले इन्होंने निकाल दिया अनार नेक्स्ट, लीची के बदले निकाल दिया इन्होंने लीची नेक्स्ट। सारे कॉपी पेस्ट मारे, कोई भी अपने एक अभी तक इन्होंने कोई अपना ज़ाती प्रोडक्ट नहीं निकाला। और जो सारे प्रोडक्ट इन लोगों ने लॉन्च करे उन सब का टेस्ट जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है उससे सिमिलर ही है, मिलता जुलता ही है। वीकनेस नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस। अभी भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा वीक है। अभी भी इन्होंने पूरी तरह मार्केट कैप्चर नहीं करी है। इवन जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे कराची है, कराची के अंदर भी ये पूरी तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बहुत सी दुकानों पे अभी तक नहीं मिलती है, बहुत से शहरों में नहीं पहुँचे, बहुत से गांव में नहीं पहुँचे, बहुत से तालुका में नहीं पहुँचे, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुँचे, बहुत से रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुँचे, अभी तक ये नहीं पहुँच सके। इसके अलावा जब ये एक दफ़ा सप्लाई कर देते हैं, सेकेंड सप्लाई में काफ़ी डिले कर, जिसकी वजह से गैप आता है और दूसरी कोल्ड ड्रिंक जैसे पेप्सी कोके वो बिकना शुरू हो जाती हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा वीक है। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर डिमांड इनके पास कभी नहीं थी। इनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसको ये फुलफ़िल अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। वीकनेसेस नंबर 3 है मार्केटिंग बजट। मिज़ान ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद उसके पास पेप्सी या कोक जितना बजट नहीं है। पेप्सी अपनी मार्केटिंग पे बेशुमार पैसा बहाता है। वो दुकानदार को फ्रिज गिफ्ट करते हैं फ्री के अंदर, जो उनका बिजली का बिल आता है उसके अंदर उनको इंसेंटिव देते हैं। इसके अलावा जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जो दुकान के बाहर बोर्ड लगता है, वो फ्री में उनको बना के देते हैं। महंगे महंगे बोर्ड बना के देते हैं, इलेट्स बना के देते हैं, उसका नाम का बना के देते हैं, खाली अपना लोगो लगा लेते हैं। और भी बहुत ज़्यादा प्रमोशनल स्कीम चलाते हैं। इसके अलावा हैवी अमाउंट खर्च करते हैं मार्केटिंग के अंदर। महंगे महंगे एड्स बनाते हैं, हर ब्रांड का अलग बनाते हैं। ड्यू के लिए अलग एड बनाते हैं जिसके अंदर डियर दिखाया जाता है। 7 अप के लिए अलग एड बना, पेप्सी के लिए अलग एड बनाते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इतना ज़्यादा खर्चा अभी तक कोला नेक्स्ट ने नहीं किया है, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड मार्केटिंग बजट है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी कोला नेक्स्ट को मिली है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत सी कंपनीज को मिलती है। आपको याद होगा कोरोना के अंदर कैसी किस्मत खुली थी सैनिटाइज़र को। पता भी नहीं होता था किसी को सैनिटाइज़र क्या चीज़ है, लेकिन कोरोना आया, सैनिटाइज़र के बिजनेस करने वालों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि सैनिटाइज़र शॉर्ट हो गया, लोग अपने घर में बनाना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही कोरोना गया, सैनिटाइज़र का वही हाल हो गया जो पहले था। कोई उसको ख़रीदना नहीं चाहता। बस इतना सा फ़र्क आया, पहले किसी को पता नहीं था क्या चीज़ है, अब सबको पता चल गया क्या चीज़ है, लेकिन ख़रीदता कोई भी नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी कोला नेक्स्ट को मिली है, कहीं ऐसा ना हो जब ये बाइकआउट ख़त्म हो या लोग भूल जाए बाइकआउट को, तो दोबारा कोला नेक्स्ट उसी पोजीशन पे खड़े हो जाए जिस पोजीशन पे पहले थी कि कोई उसको ख़रीदना ही नहीं चाहे। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस एक्सपेंशन की। जितना ज़्यादा कोला नेक्स्ट अपने पाँव जमा सकता है पाकिस्तान के अंदर जमा ले, जितना ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना कर सकता है कर ले। जिस सिटी अभी तक नहीं पहुंचा है उस सिटी में पहुंच जाए, जिस गांव नहीं पहुंचा है उस गांव में पहुंच जाए, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच जाए, जिस ताल्लुका के अंदर नहीं पहुंचा है उस ताल्लुका के अंदर पहुंच जाए और अपने पाँव पक्के कर ले, ताकि अगर कल को बाइकआउट ख़त्म भी होता है तो कोला नेक्स्ट अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका हो कि उसको फ़र्क नहीं पड़े। अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन। तुलते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तुलते सूरज को हर कोई सलाम करता है। अभी कोला नेक्स्ट एक तुलता हुआ सूरज है। अगर वो किसी भी फर्म से, किसी भी बिजनेस से पार्टनरशिप करना चाहेगा, वो बिजनेस उसको मना नहीं करेगी। वो कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहेगा किसी से मिलने के लिए, कोई उसको मना नहीं करेगा। इसके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये देखे अपने रिलेटिव फर्म कि किससे हाथ मिला के B2B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह अपनी सेल को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह पार्टनरशिप्स करके अपनी मार्केटिंग को बढ़ाया जा सकता है, इन्फ्लुएंसर मार्केट को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी नंबर 3 है डाइवर्सिफिकेशन।
कोला नेक्स अगर इस वक्त कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो मैक्सिमम चांस है कि लोग उसको लेंगे, पसंद करेंगे और ख़रीदना चाहेंगे। जैसे पेप्सी जो है, पेप्सी लेज भी बनाता है, पेप्सी कुरकुरे भी बनाता है और चिटोस भी बनाता है और भी प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट अभी तक कोला नेक्स ने लॉन्च नहीं करे हैं। अगर इनकी टक्कर पे या इनको मुकाबला देने के लिए कोला नेक्स लॉन्च करता है अपने स्नैक्स वगैरह, पापड़ वगैरह, तो मैक्सिमम चांस है कि उसकी सेल भी वैसी जाएगी जैसी इनकी ड्रिंक्स की सेल जा रही है। और अगर थोड़ा बाइकआउट वाला टच उसमें भी आ जाता है, क्योंकि लेस वगैरह पे तो बाइकआउट का इतना असर नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है पेप्सी वाले ब्रांड को पड़ा है। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। थ्रेड्स नंबर 1 है इंटेंस कंपटीशन। जो कॉम्पिटिटर कोला नेक्स को मिले हैं शायद ही किसी और को मिले होंगे। इतना ज़बरदस्त बाइकआउट, इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट तकरीबन 8-9 महीने को हो गए हैं, लेकिन पेप्सी को फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि वो ये सोचे कि हम इससे छोड़कर चले जाएं या अपना प्लांट बंद कर दें। अभी भी पेप्सी और कोक की सेल बहुत ज़्यादा है, डाउन हुई है, लेकिन ऐसी इतनी डाउन नहीं हुई कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ निकालने पड़ जाएं। फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि वो ये सोचें कि हम छोड़ के चले जाएं। अगर ये बाइकआउट ख़त्म हो जाता है तो पेप्सी कोला नेक्स को टिकने नहीं देगी, बल्कि वो ऐसी स्कीम निकालेगी दुकानदार के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि वो खुद ही प्रमोट करेंगे कि पेप्सी ख़रीदो। और अभी इस वक्त भी पेप्सी की सेल पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन पेप्सी की सेल अभी भी कोला नेक्स से ज़्यादा है। थ्रेड नंबर 2 है हेल्थ कंसर्न इशू। ये थ्रेड पेप्सी के लिए, कोक के लिए, या जितनी भी ये ड्रिंक्स बनाती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब के लिए सेम ही है कि कोई भी ऐसी वीडियो अगर वो वायरल हो जाती है जिसमें बताया जा रहा हो कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स सेहत के लिए सही नहीं है, तो अचानक सेल डाउन हो जाती है। जैसे एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर अफान ने, डॉक्टर अफान जो किसी भी तारुफ के मोहताज, जिसमें इन्होंने बताया था स्टिंग के बारे में कि ये स्टिंग नहीं है, ये नशा है और ये किस तरह आपकी सेहत पे इफेक्ट हो रही है। मिलियंस लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने इसको शेयर भी किया, तो हो सकता है इससे बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आई हो कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है और उन्होंने छोड़ दी हो। तो इस तरह की कोई भी कंपेन आपकी सेल को डाउन कर सकती है। थ्रेड नंबर 3 है नेगेटिव पब्लिसिटी। कोला नेक्स का टेस्ट क्योंकि मिलता जुलता है बाकी पेप्सी के ब्रांड से, तो जो भी कोला नेक्स पीता है वो कहता है यार वो बात नहीं है जो पेप्सी के अंदर बात है, वो बात नहीं है जो पेप्सी के अंदर बात है। बहुत से लोगों को इनका टेस्ट पसंद भी आ रहा है, बहुत से लोगों को इनका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सर्वे करवाएंगे तो ये बात 100% गारंटी है कि लोग बोलेंगे कि टेस्ट पेप्सी के ब्रांड का ज़्यादा अच्छा है, और जिसकी वजह से इनकी सेल डाउन हो सकती है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये होता है शॉर्ट एनालिसिस। अब आपका जो भी बिजनेस है, ऐसी आप 4 बॉक्सेस बना लें, स्ट्रेंथ की जगह स्ट्रेंथ लिखें, वीकनेस की जगह वीकनेस लिखें। ये आपका इंटरनल मामला है, ये आपके हाथ में। अपॉर्चुनिटीज़ की जगह अपॉर्चुनिटीज़ लिखें, थ्रेड्स की जगह थ्रेड्स लिखें, ये आपके हाथ में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। वो इंटरनल फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक दफ़ा शॉर्ट एनालिसिस करें, आप इसको अपडेट करके रखें वक्त के साथ साथ। कल को ये बाइकआउट ख़त्म हो जाता है तो जो आज स्ट्रेंथ है कोला नेक्स की, ये चेंज हो जाएंगी। तो हर बिज़नेस को अपने हिसाब से अपना शॉर्ट एनालिसिस अपडेट करके रखना है। ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा करें। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो तब कर लें, कोई नई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं तो तब कर लें। आप अपना भी कर सकते हैं, अपना ज़ाती पर्सनल भी कर सकते हैं कि मेरा शॉर्ट एनालिसिस क्या कहता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरा थ्रेट्स क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।